कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर सहमति अब तक नहीं बनी। आज फिर कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक हुई है। 28 मार्च को पटना में औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो लगातार अब भी वहां बार्गेनिंग चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं है। आज फिर बैठक हुई है और एक बार फिर से ऑफर किया गया है आरजेडी के द्वारा कि हम आपको 9 दे सकते हैं। वहीं तेजस्वी ने मंगलवार को कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग भी की थी। सीटों के बंटवारे को लेकर के आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर मीटिंग हुई थी। करीब करीब सब कुछ तय हो गया था, फाइनल हो गया था। तेजस्वी जल्द ही पटना में सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे, ये कहा था तेजस्वी ने, लेकिन पेज फिर फंसा हुआ नजर आ रहा है। रितेश हमारे साथ हैं। रितेश, ऐसा लग रहा था होली के दिन सब कुछ तय हो गया, लेकिन कहां फंस गया? अब बिल्कुल देखिए, पेच जो है वो लगातार फंसा हुआ है और पेच 3 जगहों पर फंसा हुआ है। बेगूसराय, पूर्णिया, औरंगाबाद। कांग्रेस का दावा है कि ये परंपरागत उसकी सीटें रही हैं और भले ही चुनाव में उसकी जीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इन सीटों पर उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अगर पहले की बात करें, दशकों पहले की बात करें, तो कांग्रेस का इन सीटों पर दबदबा रहा है। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का आत्मसम्मान जाग चुका है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व को अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि आरजेडी के सामने घुटने टेकना कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आत्मघाती हो सकता है। और यही कारण है कि अभी तक फ्रंट फुट पर आरजेडी जो है सीट शेयरिंग पर दिख रही थी। आप देखिए कि बगैर सीट शेयरिंग सिंबल तक बांटे जा चुके थे, प्रत्याशी तक तय कर लिए थे आरजेडी ने। लेकिन अब जब कल जो मीटिंग हुई मुकुल वासनिक के आवास पर, वहां पर जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि आरजेडी अब बैकफुट पर धीरे धीरे नजर आ रही है। तकरीबन 9 से 10 सीटें, हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस 12 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन आरजेडी जो है उसे 9 से 10 सीटों को देने के लिए तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस अड़ चुकी है पूर्णिया के लिए, औरंगाबाद के लिए, बेगूसराय के लिए, कटिहार के लिए। और यही कारण है कि बार बार तेजस्वी यादव ये बयान देते हैं कि सीट शेयरिंग तय समय सीमा में हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग पर जो महागठबंधन की गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कई दफे तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और शायद अब तो उन्हें भी याद नहीं होगा कि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कई दफे आश्वासन दिया और कहा, ये तक दावा किया कि एनडीए से पहले सीट शेयरिंग कर लेंगे। लेकिन देखिए कि मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाली हो रही है। यानी नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकल पा रहा है। हालांकि अब दावा यह किया जा रहा है कि कल सीट शेयरिंग पर कुछ घोषणा हो सकती है, लेकिन हमारे जो इंटरनल सोर्सेज हैं कांग्रेस के अंदर, आरजेडी के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी मामला फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग पर जिच फंसा हुआ है। और अब कांग्रेस इस जिद पर अड़ चुकी है कि पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, औरंगाबाद और 1-2 अन्य जो सीट्स हैं उस पर उसने अपनी दावेदारी ठोक दी है। और ये कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के लिए अब मुश्किल का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कितने पे पेच कितने पे फंस रहा है? मतलब ये जो लेटेस्ट बयान आया आरजेडी का, वो कह रहे हैं कि हम 9 दे देंगे, लेकिन कांग्रेस अब क्या कह रही है? जी देखिए, कांग्रेस अब ये दावा कर रही है और कि साथ ही मैं इसको सप्लीमेंट कर देता हूं। अब मैं इसको साथ ही सप्लीमेंट कर देता हूं। अब पप्पू यादव को ले आए, अब पूर्णिया कहां से दे देंगे? मधेपुरा वो तैयार नहीं है। यानी आप सब जो है वो अलग ही चल रहे हैं, पहले किसी ने बात ही नहीं की है। अब बिल्कुल देखिए, अब तो चर्चा यहां तक है कि हो सकता है कि महागठबंधन का अस्तित्व बिहार में समाप्त हो जाए, लेकिन कांग्रेस की अंतिम समय में यही कोशिश है कि बिहार में महागठबंधन जो है उसका अस्तित्व कायम रहे। लेकिन आने वाले समय पर बेगूसराय सीट पर बड़ा पेच फंस सकता है और वाम दल किसी भी सूरत में उस सीट से रोल बैक नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के सेहत के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बिहार में सही नहीं है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि वाम दलों ने अगर एक बार फैसला ले लिया है, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, तो किसी भी सूरत में वो वापस नहीं आएंगे। और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि वाम दल भी कई सीटों को लेकर अडिग हो चुका है, अड़ चुका है कि रोल बैक नहीं करेंगे, इस सीट पर किसी भी शर्त पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है बिहार महागठबंधन
गठबंधन में, और अंतिम समय में भी ये कोशिश की जा रही है कि सारी चीजें जो हैं वो डन की जाएं। लेकिन अब लगता है कि सारी चीजें जो हैं, चाहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश सिंह हो या अन्य नेता हो, उनके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। और इसका असर आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बुरी तरीके से पड़ रहा है। हम लगातार सदाकत आश्रम भी जाते हैं, वहां पर हम जो बात करते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना होता है कि इससे भला होता कि कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़ लेती, भले ही हार जीत बाद की बात होती, कम से कम पार्टी का अस्तित्व कायम रहता। उनका कहना है कि जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रहना है, उसके बाद 1 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, और इसका असर कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। और कांग्रेस अब ये भी तर्क दे रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी 0 पर आउट हो गई, महागठबंधन में तमाम जो घटक दल हैं वो 0 पर आउट हो गए, और कांग्रेस ने कम से कम महागठबंधन की लाज बचा ली और 1 सीट जीतने में कामयाब रही। लिहाजा इस हिसाब से सीट शेयरिंग में उसे सम्मानजनक सीटें चाहिए। लेकिन सारी चीजें जो हैं अब फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही तेजस्वी यादव बयान पर बयान दे, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे के भाव भंगिमा से ये सहज बताया जा सकता है कि तेजस्वी यादव भी अब सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नहीं है। उन्हें भी लग रहा है कि कांग्रेस भले ही कल तक बैकफुट पर दिख रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का आत्मसम्मान जाग चुका है, और ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे की घंटी के समान है।